आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राज्यसभा के लिए खाली हो रही 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और इसके लिए 10 मार्च को रविवार के दिन पक्ष और विपक्ष के विधायक दलों की बैठक होगी। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक बीजेपी के प्रदेश कार्यालय हरमू रोड में दोपहर 12 बजे से बुलाई गई है। बैठक में पार्टी राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी, साथ ही प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के अनुसार पार्टी नेता अरुण उरांव, जो कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है राज्यसभा के लिए। प्रदेश चुनाव समिति ने जो 2 नाम भेजे हैं उसमें अरुण उरांव और आशा लकड़ा का नाम भेजा गया है। आशा लकड़ा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं, पश्चिम बंगाल की सह चुनाव प्रभारी हैं और माना जा रहा था कि आशा लकड़ा राज्यसभा की उम्मीदवार होंगी, लेकिन अब चर्चा है कि डॉक्टर अरुण उरांव का नाम आगे चल रहा है। डॉक्टर अरुण उरांव का नाम लोहरदगा की लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में भी चल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समीर उरांव को वहां से प्रत्याशी बना दिया, जिनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो रहा है मई के महीने में। तो कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि डॉक्टर अरुण उरांव को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। प्रभात खबर अखबार की ये रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर समीर उरांव को लोकसभा के लिए और डॉक्टर अरुण उरांव को राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आशा लकड़ा को झारखंड में तैयार किया जा रहा है और उनको झारखंड के विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। बहरहाल ये अभी भविष्य की बातें हैं, लेकिन खबर यह है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी में फिलहाल डॉक्टर अरुण उरांव का नाम आगे चल रहा है। उधर इंडी अलायंस से उम्मीदवारी के लिए गांडे के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद का नाम सबसे आगे चल रहा है। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके पहले डॉक्टर सरफराज अहमद ने एक रणनीति के तहत गांडे के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और अहमद ने नामांकन पत्र खरीद भी लिया है। 7 मार्च को उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा और इंडी अलायंस के घटक दलों की ओर से डॉक्टर सरफराज अहमद के नाम पर सहमति बन गई है, ऐसी खबरें हैं। और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर सरफराज अहमद 11 मार्च को नामांकन पत्र भरेंगे। राज्यसभा का चुनाव 21 मार्च को होना है और 11 मार्च को ही नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है। तो ये संभावना है कि कल यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी और इंडी अलायंस दोनों तरफ से उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस राज्यसभा चुनाव में हरिहर महापात्र ने नामांकन पत्र खरीदकर इस पूरे चुनाव को रोचक बना दिया है। स्पाइस जेट एयरवेज में 1100 करोड़ रुपए का निवेश करके सुर्खियों में आने वाले मुंबई के व्यवसायी हरिहर महापात्र ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 मार्च को नामांकन पत्र खरीदा और इससे चुनावी रोमांच बढ़ गया है। सूत्रों के अनुसार झारखंड के विधायकों के एक खेमे ने महापात्र को लॉन्च किया है और बताया जा रहा है कि वे सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायकों के संपर्क में हैं। आपको जानकारी होगी कि कांग्रेस के 8 विधायक अपने ही मंत्रियों के खिलाफ नाराज थे। आला कमान से शिकायत करने के लिए वे दिल्ली भी गए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कुछ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। तो ये खबर प्रभात खबर अखबार ने छापी है कि नाराज विधायकों के गुट ने हरिहर महापात्र को राज्यसभा चुनाव में उतारने के लिए आमंत्रित किया है। पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि वे एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि हरिहर महापात्र एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो बहरहाल दोनों पक्षों से यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष से उम्मीदवार की कल घोषणा हो जाने की संभावना है और 11 मार्च को ही एनडीए के उम्मीदवार या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नामांकन पत्र खरीदेंगे और उसी दिन नामांकन पत्र भरेंगे। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 14 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कौन मैदान में उतरता है। डॉक्टर अरुण उरांव उम्मीदवार होते हैं या डॉक्टर आशा लकड़ा उम्मीदवार होती हैं। डॉक्टर अरुण उरांव एमबीबीएस डॉक्टर हैं और उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में नौकरी करने के पहले एमबीबीएस की पढ़ाई रांची के राजेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल से की थी, जो अब रिम्स हो गया है। वहीं डॉक्टर आशा लकड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही हैं और उन्होंने
पीएचडी की डिग्री हासिल की है, जिसकी वजह से उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, जबकि डॉक्टर अरुण उरांव एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो अब देखना है कि राज्यसभा चुनाव के लिए इन दोनों में से कौन बाजी मारता है। डॉक्टर अरुण उरांव 2014 में भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर राजनीति में आए थे। पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। झारखंड में वे कई सालों तक प्रतिनियुक्ति पर रहे और ख़ास करके पूर्वी सिंहभूम में और लातेहार जिले में नक्सलियों का मनोबल तोड़ने में, नक्सली समस्या को कम करने में, ख़त्म करने की दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था। मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता बंदी उरांव आईपीएस हुआ करते थे। बाद में वे कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे, बिहार के समय में मंत्री भी रहे। उनके ससुर कार्तिक उरांव बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस में मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री। उनकी सास 2 बार की सांसद रहीं। उनकी पत्नी झारखंड में विधायक रहीं, मंत्री रहीं। तो डॉक्टर अरुण उरांव के पीछे एक बहुत मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि है और वे लगातार काम भी करते हैं। 300 से ज़्यादा नाइट स्कूलों का संचालन कार्तिक उरांव के नाम पर करते हैं। वे लगातार शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। समाज के अलग अलग तबकों के लिए विभिन्न योजनाओं पर वे काम कर रहे हैं। लेकिन नाइट स्कूल उनका एक ऐसा अभियान है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है और सैकड़ों हज़ारों की संख्या में वैसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते, जिन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता, उनको डॉक्टर अरुण उरांव की तरफ से क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है गांव-गांव में नाइट स्कूलों के माध्यम से। तो अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की जब घोषणा करती है तो उसमें किसका नाम होता है। और इंडिया अलायंस की तरफ से ये लगभग फाइनल है कि डॉक्टर सरफराज अहमद ही उम्मीदवार होंगे। 21 मार्च को मतदान होना है, लेकिन अगर सिर्फ 2 ही उम्मीदवार मैदान में रहेंगे तो मतदान की नौबत नहीं आएगी। मतदान की नौबत तभी आएगी जब तीसरा उम्मीदवार मैदान में होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और इंडिया अलायंस ने सरफराज अहमद को उम्मीदवार बना दिया, तो हरिहर महापात्रा ने जो नामांकन पत्र खरीदा है, अगर वे नामांकन पत्र भर देते हैं और मैदान में खड़े हो जाते हैं तो एक तीसरा कोण बनाएंगे और उसके बाद ये मुकाबला थोड़ा रोचक हो जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का इतिहास पहले भी बहुत रोचक रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं, प्रत्याशियों का पैसा पकड़ा गया है, कई नेताओं को जेल भी हुई है। इन सब बातों पर किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन बहरहाल अभी का अपडेट यही है कि डॉक्टर अरुण उरांव या आशा लकड़ा में से बीजेपी किसी को प्रत्याशी बना सकती है और इंडिया अलायंस की तरफ से डॉक्टर सरफराज अहमद उम्मीदवार हो सकते हैं। हरिहर में क्या कोई तीसरा कोण बनाएंगे, ये 11 मार्च को साफ हो जाएगा। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।